वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इन पेज के अंदर हम इससे पहले तकरीबन इन पेज पढ़ ही चुके हैं, सारा जान चुके हैं कि लिखना कैसे है, सेटिंग्स कैसे करनी है, इसमें इवन टूल्स वगैरह चेक कर चुके हैं। फिर गुज़श्ता क्लास के अंदर हमने फाइल मेन्यू का डिटेल में जायज़ा लिया है। आज की इस क्लास के अंदर हम एडिट मेन्यू का जायज़ा लेंगे, देखेंगे कि एडिट मेन्यू के अंदर कौन कौन सी नुमायाँ चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे ही आप एडिट मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरह से लिस्ट अपीयर हो जाती है, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो अंडोज की कमांड मौजूद होती है। अंडोज द लास्ट सेक्शन। अंडो जो है वो एक स्टेप वापस जाने को कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने कुछ लिखा है पाकिस्तान जिंदाबाद, अब अगर ये मुझसे डिलीट हो गया है, फ़र्ज़ करें मैंने डिलीट का बटन दबा दिया है, अब मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर एक स्टेप है तो आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर अंडो टेक्स्ट एडिटिंग लिखा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। यहाँ पर तो सिर्फ एक स्टेप वापस आता है इन पेज के अंदर, लेकिन वर्ड एक्सेल के अंदर आप जितनी दफ़ा कंट्रोल Z करेंगे या अंडो करेंगे उतनी ही दफ़ा ये एक एक स्टेप पीछे जाता रहेगा। कंट्रोल Y से जो है वो ये एक एक स्टेप आगे जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। यहाँ पे इन पे चूँकि छोटा सॉफ्टवेयर है तो इसमें एक ही दफ़ा अंडो की कमांड होती है। फिर इसके बाद मेन यहाँ पर हमारे पास कट, कॉपी और पेस्ट की ऑप्शंस मौजूद हैं। कट कॉपी की ऑप्शंस इस वक्त डिसेबल पड़ी हुई हैं। जैसे ही तहरीर को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि कट की जो है वो ऑप्शन अपीयर हो चुकी है, कट की भी और कॉपी की भी। आप जानते हैं कट कॉपी क्या चीज़ है। इससे पहले हम इसको माउस के ज़रिए कट कॉपी करना और कीबोर्ड के ज़रिए कट कॉपी करना सीख चुके हैं। अगर आप यहाँ से अपनी तहरीर को कट करना चाहते हैं तो कट का बटन प्रेस करें, लेकिन अभी कट नहीं करते, इंडो कर लेते हैं और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अगर आप इसको कहीं और पेस्ट करते हैं तो यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर कमांड भी मौजूद होती है पेस्ट के नाम से। कंट्रोल V इसकी शॉर्टकट की है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। जितनी दफा ये करते जाएंगे, यस बिल्कुल, जितनी दफ़ा भी आप जाके कंट्रोल V करेंगे या पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, हाँ सिलेक्ट एक दफ़ा करेंगे। अब याद रहे कि जैसे ही आप कोई और तहरीर सेलेक्ट करते हैं पहली तहरीर अनसेलेक्ट हो जाती है, वो नहीं फिर पेस्ट होगी। फिर जो नई तहरीर आपने रिसेंटली जो तहरीर सेलेक्ट की होगी वही हर जगह पेस्ट होगी। अच्छा, फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और ऑप्शन होती है पेस्ट स्पेशल के नाम से। अमूमन ये वाली ऑप्शन लोगों को पता नहीं होता कि किस तरह से वर्क करती है, इतनी अहम ऑप्शन भी नहीं होती। लेकिन पेस्ट स्पेशल के अंदर जो है वो अगर हम इंटरनेट से कोई तहरीर कॉपी करके पेस्ट करते हैं इन पेज के अंदर, जैसे कि यहाँ पर विकीपीडिया मैं ओपन करता हूँ। अगर आपको विकीपीडिया देखने का इत्तेफाक हो तो यहाँ पर विकीपीडिया के अंदर जो तहरीर लिखी होती है, जैसे कि ये एक तहरीर लिखी हुई है, इसके अंदर ये जो नीले रंग की चीज़ें नज़र आ रही हैं ये लिंक है। काम किया ना, इसी में से निकाल के किया। हाँ बिल्कुल यही सबसे बड़ी वेबसाइट है आर्टिकल की। अगर आप इस तरह की कोई तहरीर कॉपी करके पेस्ट करते हैं, ये ज़्यादातर यूज़ होती है वर्ड में जाके। ये कमांड वर्ड भी मेरे पास ओपन ही है, अप्लाई भी करके दिखाता हूँ आपको। इन पेज में पता नहीं ये काम आती है या नहीं आती। आप इसको यहाँ से पेस्ट करने की बजाय अगर आप पेस्ट करते हैं तो ये पेस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं तो ये आपसे पूछता है, अभी तो फिलहाल इन पेज है, इन पेज में सिर्फ टेक्स्ट ही आता है। लेकिन जब हम वर्ड के अंदर यही तहरीर लेके जाते हैं, जैसे कि ये मेरे पास वर्ड ओपन है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ बस कि पेज स्पेशल है क्या। मैं यहाँ पर अगर इसे डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ तो ये नीले रंग के लिंक इनके साथ ही आ रहे हैं। इन पेज में कुछ ऑप्शंस वर्किंग नहीं करती, लेकिन ये मुझे लिंक नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये जो पीछे लिंक लगे हुए हैं ये ना हो, ये सादा ही तहरीर मेरे पास आए। तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर भी पेस्ट स्पेशल होता है। ये देखें पेस्ट स्पेशल। जब पेस्ट स्पेशल करते हैं तो यहाँ पर बता रहा है कि आपने जो है वो HTML फॉर्मेट में लिंक समेत लेके जाना है। यहाँ जो है वो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट चाहिए आपको, मुझे ज़ाहिर अनफॉर्मेटेड चाहिए फ़िलहाल। इसके ऊपर क्लिक करके ओके करते हैं तो अब की बार देखें इसके पीछे लिंक नहीं लगे हुए। ये होता है पेस्ट स्पेशल। तो आगे चल के ये आपके काम आएगी ये चीज़। इसके बाद यहाँ पर डुप्लीकेट की ऑप्शन है। अगर आपने कोई दायरा बनाया है, कोई चीज़ बनाई है यहाँ पर, तो उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर एक दायरा आपने बना लिया है,
अब अगर आप इसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके आपके पास डुप्लीकेट की ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, ओके करें तो ये बिल्कुल इसके नीचे, ये डुप्लीकेट के अंदर पूछ भी रहेगा आपने इसके नीचे बनाना है, इस तरफ बनाना है, इस तरफ बनाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन फ़िलहाल मैं अंडो करता हूँ इसको, यहाँ पर अंडो भी नहीं चलेगा। तो हम एक दायरे को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से और डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट ही कर देते हैं। डुप्लीकेट की ऑप्शंस होती है, क्लियर की ऑप्शंस है जो डिलीट के ज़रिए आप किसी भी तहरीर को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वाला बटन, ये भी जो है वो क्लियर का बटन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके किसी चीज़ को सिलेक्ट करके क्लियर का बटन दबाते हैं तो ये यहाँ से डिलीट होती है। बस समझ आ रही है? क्या सर? डिलीट होती है, बस वो ख़त्म होता है वर्ड जो हम बैक स्पेस से करते हैं। क्लियर की ऑप्शन है। सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन पूरी तहरीर को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक अगर करते हैं तो जितनी भी डॉक्यूमेंट के अंदर ये 4 पेज हैं, 10 पेज हैं, 8 पेज है, ये सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, सारे कॉपी करके आप आगे पेस्ट कर सकते हैं। कमांड इसकी बड़ी पॉपुलर है, कंट्रोल ए। अमूमन हम ये सारी कमांड्स जो है वो शॉर्टकट कीज़ की मदद से इस्तेमाल करते होते हैं। ये आपने याद करनी है, कंट्रोल एक्स किस लिए है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी वगैरह वगैरह, ये क्यों यूज़ हो रही हैं। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन होती है फाइंड एंड रिप्लेस की। ये ऑप्शन भी इन पेज में वर्किंग नहीं करती। मतलब फाइंड एंड रिप्लेस, अगर किसी चीज़ को फाइंड करना है, बहुत सारी तहरीर लिखी है, उसको पहले फाइंड करना है, तलाश करना है कि मतलूबा लफ्ज़ कितनी दफ़ा लिखा है, फिर उसको रिप्लेस भी करना है कि यहाँ पर मुल्तान लिखा गया है, फैसलाबाद लिखना था तो जहाँ जहाँ मुल्तान लिखा है ये वर्ड में ही होगी। हाँ यस, वर्ड में तो बहुत ज़्यादा होगी, हम डिटेलन पढ़ेंगे इसको। यहाँ पर जस्ट अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है आपके पास। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर टॉप मोस्ट, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट की ऑप्शन हैं जिनको हम पहले भी चेक कर चुके हैं। आपको बताने की ज़रूरत है, बताऊँ या पता है आपको? यस, ये हमने चेक कर दिया कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है उसको सेंड टू बैक कैसे करना है, ब्रिंग टू फ्रंट कैसे करना है, दोबारा से कैसे लेके आना है, ये चीज़ें इसके थ्रू होती हैं। फिर यहाँ पर ऑप्शन होती है लॉक गाइड्स के नाम से। लॉक गाइड्स, गाइड्स क्या होते हैं? सर वो दोबारा बताएं मुझे। सेंड टू बैक वगैरह, सेंड टू बैक तो ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करते हैं बेटा। जब हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे आपको याद होगा कि हमने ऑब्जेक्ट्स के साथ इनको यूज़ किया था। लॉक गाइड्स, गाइड्स क्या चीज़ हैं? यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स गाइड्स के बारे में आपको समझाता जाऊँ कि अगर आप ये जो रूलर आपको पैमाना नज़र आ रहा है, अगर आप अपना एरो इसके ऊपर ले जाएं, यहाँ पर नुक्कर पे, आखिर पे, लाइन पे एरो ले जाएं तो अब ये एरो डबल तीर में तकसीम हो गया है। अब यहाँ पे एरो ले जाके क्लिक करें माउस से और नीचे को आए तो एक लाइन आपको पकड़ा दी जाती है कुछ इस तरह से। आप इस लाइन को इस तरह से अपने पेज पे लगा सकते हैं। याद रहे कि ये प्रिंट में नहीं आती, ये गाइड्स होती हैं। जब हम अपने पेज की लेआउट बनाते हैं कि यहाँ पर हमारा हेडर होगा, यहाँ फुटर होगा, यहाँ तस्वीर लगेगी, यहाँ पर तहरीर लिखनी है बॉक्स बना के अखबारात के अंदर जैसे अमूमन। यस, तो ये गाइड्स आप यहाँ से ले सकते हैं। इस तरफ से भी 1 2 जितनी आपको गाइड चाहिए यहाँ से उठा सकते हैं आप। इसी तरह इधर से आपको गाइड चाहिए, ये प्रिंट में नहीं आएंगी, ये आप यहाँ से भी गाइड्स ले सकते हैं जितनी भी गाइड्स चाहिए। इन गाइड्स को आप मूव करवा सकते हैं जब मर्जी, इधर उधर। अगर आप इन्हें लॉक करना चाहते हैं तो फिर इसकी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है लॉक गाइड्स की। अब आप इन्हें मूव नहीं करवा सकते। हाँ, ये डिलीट बेटा यहाँ नहीं होंगी। अभी मैंने लॉक ऑफ कर दिया है। अगर कोरल ड्रा होता तो हम इसको पहले सिलेक्ट करते इस तरह से, इस गाइड को, और डिलीट का बटन दबाते ये डिलीट हो जाती, लेकिन यहाँ नहीं है। अब यहाँ तरीका ये है कि जहाँ से आपने ये गाइड उठाई थी वहीं पे वापस छोड़ आए। यहाँ प्रिंट में वैसे भी ये शो नहीं होंगी तो ज़रूरत नहीं है, अगर लगी भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो फिर बाय बाय, आप इनको वापस यहीं पर इसी तरह से भेज सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर एक जो है वो पेज का मूड होता है, स्टोरी एडिटेड मूड। अगर आपने कोई कहानी लिखनी है, कोई लंबी तहरीरी लिखनी है, उसमें और कोई काम नहीं है, बस लिखने ही लिखने का काम है, तो अमूमन लोग स्टोरी एडिटिंग मूड में आ जाते हैं। यहाँ पर इस तरह से आप लिखते जा सकते हैं, पूरा पेज आपको नज़र आ रहा है, टूल शूल नज़र नहीं आ रहे। वापस लिखने के बाद आप वापस आ सकते हैं, अपना स्टोरी मूड ऑफ कर सकते हैं, वापस आप नॉर्मल पेज लेआउट मूड के अंदर आ जाते हैं। लिखने के बाद, हाँ, लिखने के बाद यहाँ पर इसके बाद अगर आप देखें तो डिलीट पेज की भी ऑप्शन मौजूद है। अगर पूरे का पूरा डिलीट करना है पेज, यहाँ से ख़त्म करना है, जैसे कि सिलेक्ट ऑल किया था हम, तो डिलीट पेज करेंगे। कितने पेजेस आप 3 पेज वैसे बने हुए हैं। फ्रॉम आप कहाँ से लेकर कहाँ तक पेज डिलीट करना चाहते हैं। मैं 2 से लेकर 2 तक ही
2 से लेकर 3 तक, ये जो 2 आखिरी पेज बने हैं। ओके करते हैं तो 2 नंबर और 3 नंबर पेज यहाँ से डिलीट हो गया, सिर्फ 1 नंबर पेज जो हमें चाहिए था वही हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। पूरे का पूरा पेज फालतू बना हुआ पेज यहाँ से डिलीट किया जा सकता है। प्रेफरेंस की ऑप्शंस हैं, प्रेफरेंस के अंदर भी काफ़ी सारी कमांड्स होती हैं जिसमें एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अमूमन ये चीज़ें आप लोगों के या हमारे काम की इतनी नहीं होती। एप्लीकेशन वगैरह में ये जो मार्जिन हैं इनके रंग वगैरह रखे जा सकते हैं, पहले से ही रखे हुए हैं। जैसे ये ब्लैक कलर्स हैं, अगर आप इनको मार्जिनस को किसी और कलर में दिखाना चाहें तो ये देखें और कलर्स में हो सकते हैं। ज़्यादा टेक्निकल काम इनमें कोई नहीं होता। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं भी जिनको फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अहम चीज़ जो है कीबोर्ड प्रेफरेंस के नाम से है, वही कीबोर्ड प्रेफरेंस जिसको पहले से भी हम देख चुके हैं जब हमने उर्दू कीबोर्ड की सेटिंग की थी। यहाँ पे आप क्लिक करके आप यहाँ से उर्दू कीबोर्ड का इंतखाब करते हैं। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं शुरू के अंदर ही ये सेटिंग्स कर ली जाती हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ कीबोर्ड्स मौजूद होते हैं, इवन इन कीबोर्ड्स के व्यूज़ भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि इनमें कीज़ किस तरतीब के साथ रखी गई हैं तो इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी कीज़ छोटे ए से अलिफ, बड़े ए से अलमदा वगैरह वगैरह किस तरह से लिखी जाएंगी। दूसरे कीबोर्ड्स अगर अरेबिक वगैरह आप लिखना चाहते हैं तो अरेबिक कीबोर्ड्स भी देखें इसके साथ ही मौजूद है। फ़ारसी है, अरेबिक है, जो है वो कश्मीरी है। अगर आप अरेबिक पे जाते हैं तो इसका व्यू भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि अरेबिक के साथ आपको ये जो है वो यस वो चेंज है थोड़ा सा। यहाँ पे देखें ए से शीन लिखा जा रहा है जबकि हम अलिफ लिखते हैं ए से, तो लिहाजा हमें अरेबिक की नहीं बल्कि हमें जो है यहाँ फ़ोनेटिक कीबोर्ड की ही ज़रूरत होती है, तो फ़ोनेटिक कीबोर्ड को ही आप रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से ही अगर आप, हम तो यहाँ पंजाब में रहते हैं ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो लोग जो सिंधी या पश्तो बोलने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं, अगर वो भी अपनी ज़बानें इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ये भी इन्हीं कीबोर्ड्स के साथ ऐड हो जाती हैं। आप अनएबल कर दें, सिंधी को भी अनएबल कर दें, पश्तो को भी ओके करते हैं तो अब की बार यहाँ पर उर्दू लिखा हुआ है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सिंधी आ गई है, क्लिक करते हैं तो पश्तो आ गई है, क्लिक करते हैं तो इंग्लिश आ गई है। यहाँ से इनको अगर आप ऐड करना चाहें तो ठीक है, अभी फ़िलहाल पंजाब वालों को तो ज़रूरत नहीं है तो ये यहाँ इसको ऑफ ही रखें तो ठीक है। जो दूसरी जो है वो सिटीज़ के लोग हैं वो इनको तब्दील कर सकते हैं। ओके करने पर ये इसी तरह से अपीयर हो जाएंगी। कोई बात पूछने वाली है? एडिट मेन्यू का हमने सिर्फ जायज़ा लिया है और सिर्फ एडिट मेन्यू तक ही रहते हैं, आप जो है वो काफ़ी है यहाँ तक ही। कोई बात पूछने वाली है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई बात ताइबा बेटा? जी किरण बेटा, अच्छा जी ठीक है जी। फिर हमने एडिट मेन्यू का जायज़ा ले लिया है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम व्यू मेन्यू को चेक करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।